अगर आप आज ही से सोच रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, तो आपको पता है आप दिल्ली के ही नहीं देश के सबसे बड़े वाले दुश्मन हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं रिंकिया के पापा। देखिए, आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वो दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और देश का भी सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आपने सुन लिया होगा क्या कहा है इन्होंने। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भैया अवध ओझा, जो कि लोग कह रहे हैं आजकल बकैती के फैक्ट्री, अब आम आदमी पार्टी में कुछ दिन पहले ज्वाइन हो गए हैं। उसी को लेकर मनोज तिवारी यानी रिंकिया के पापा ने क्या कहा है आपने सुना ही। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, क्या कोई मोहर लगा है? अगर आप बीजेपी में रहेंगे तो आप देशभक्त हैं और आप आम आदमी पार्टी में रहेंगे तो आप देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा कहां से मोहर लगा के आए साहब, ये जानना चाह रहा हूं। चलिए भैया, अब जब बात छिड़ी गई है तो जब अवध ओझा सर के बारे में बात ही कर रहे हैं तो अवध ओझा जी के बारे में कुछ बातें भी जान लेते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। अवध ओझा जी का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी हैं। इनका जन्म 3 जुलाई 1984 को हुआ था। पिता श्री माता प्रताप ओझा पोस्टमास्टर थे। उनकी मां एक अच्छी वकील है। वहीं मीडिया रिपोर्ट का दावा किया जाता है कि ओझा सर के पिता ने उनकी माता जी को पढ़ाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी थी। अवध ओझा ने गोंडा में ही प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। सारी चीजें तो पता ही है अवध ओझा ने किस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, कहां उन्होंने पढ़ाई किया। यूपीएससी में सफलता नहीं मिलने के बाद अवध ओझा ने इलाहाबाद में डेरा जमाया। अपने दोस्तों के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में छात्रों को उनका अंदाज बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। कारण क्योंकि भैया आर्ट्स के टीचर थे और अपनी उसी अंदाज में जिस तरीके से खुद पढ़ा करते थे उस तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता था। कई छात्रों ने उनके स्टाइल की शिकायत कर कोचिंग छोड़ दिया। अवध ओझा ने छात्रों की फीडबैक फिर ली और फिर सोचा आखिरकार भैया जब हम जो सोच रहे हैं वो हो ही नहीं पा रहा है तो आखिरकार क्या ही किया जाए। उसके बाद भैया अपना देसी अंदाज अपनाया। शॉर्ट बिना खोसे हुए पहनने लगे, सर पे गमछा बांधा और ठेठ भाषा में, जैसे गांव के भाषा में कहा जाता है वैसे भाषा में भैया पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्रों का फीडबैक लिया, अपना स्टाइल बदला। इसके बाद स्टाइल के साथ साथ हालात बदल गए। छात्रों को अवध ओझा सर का नया अंदाज बहुत ही धीरे धीरे पसंद आने लगा, लोकप्रियता बढ़ने लगी। यूपीएससी कोचिंग संस्थान के छात्रों को पढ़ाने के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। इससे उनकी खासियत काफी बढ़ गई और लगातार इनकी वीडियो चर्चा में आने लगी। लगातार ये लोगों के बीच चर्चा में आने लगे। लगातार इनका इंटरव्यू होने लगा। लगातार सोशल मीडिया पे इनके छोटी छोटी क्लिप काट के वायरल होने लगी। उसके बाद फिर क्या, अवध ओझा का कारवां शुरू होता गया। लगातार अवध ओझा उस उन्नति तक पहुंचते रहे। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया अवध ओझा साहब की संपत्ति कितनी है और कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो भैया बता दूं आपको, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि अभी अवध ओझा सर के पास 11 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। अवध ओझा यानी अवध सर के नेटवर्थ लगभग 11 करोड़ रुपए। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि अवध क्लासेस में कितनी रुपए में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन मोड जीएसटी के साथ 80,000 रुपया, वहीं ऑफलाइन मोड की फीस है 1,20,000 रुपया निर्धारित की गई है। अब ये रही अवध ओझा से जुड़ी सारी बातें। वहीं फिर दूसरी तरफ अवध ओझा जी ने बीजेपी से भी टिकट मांगा।
कांग्रेस से भी टिकट मांगा, तमाम आपको वीडियो नजर आते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि भैया राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर दूसरी तरफ मोदी जी की भी बड़ाई करते हैं और तमाम लगातार बड़ाई करते रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उनका तमाम तरह की वीडियो इस समय वायरल हो रही है, उनसे तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तो भैया वो तमाम तरह के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, अवध ओझा जी का टिकट फाइनल हुआ। अब वो पड़पड़गंज से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कुछ भी कहो, अवध ओझा जी अपने बातों के अंदाज से फेमस हुए और जिस तरीके से उनको राजनीति में कदम रखा था, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हो सकता है दिल्ली के भविष्य के लिए कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन रिंकिया के पापा जो बात बोले वो आप सोचने और समझने वाली बात है। और एक बार सोचिएगा, समझिएगा जरूर, क्या ये बात सही है या फिर ये बात किस तरीके से बोली जा रही है। दूसरी चीज, अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या आप दिल्ली के या फिर इस देश के लिए दिक्कत नहीं होंगे या फिर दुश्मन नहीं होंगे, ये सवाल है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।